लिहाजा वो अपने बाप की बताई हुई बातों को तस्लीम करके सफ़र पर निकला। जब उस मैदान में पहुंचा जिसके बारे में उसके बाप लुकमान हकीम ने नसीहत की थी, तो उसके किनारे एक पानी का चश्मा मिला। उसका पानी बहुत ही साफ, ठंडा और मीठा था। और इस चश्मे के किनारे एक पेड़ को देखा जिसकी छांव बहुत ही घनी और फरहत बख्श थी। चुनांच गर्मी और प्यास के मारे वो चाहता था कि इस चश्मे से पानी पिए और इस पेड़ की छांव में दम भर के लिए आराम कर ले। लेकिन उसी वक्त उसे अपने बाप लुकमान हकीम की बताई हुई बातें याद आईं, तो वहाँ से कदम आगे बढ़ाने लगा। तब उसने पेड़ के साए तले एक बुजुर्ग आदमी को बैठा हुआ देखा। बुजुर्ग आदमी ने उसे पुकारा, ए लड़के, कहाँ जाओगे? ऐसी धूप में और ऐसी सख्त गर्मी पड़ रही है, इस चश्मे का ठंडा पानी पियो और ज़रा छाँव के तले दम ले लो, मेरे पास आकर बैठो। लड़का बोला, हरगिज़ नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे इससे मना किया है। तब वो बुजुर्ग कहने लगा, कसम है तेरे रब की, इस धूप और गर्मी में ना जा और मेरा कहाँ मान। ये बात सुनते ही लड़के को बाप की बात याद आई कि वो बुजुर्ग तुझे जैसा कहे उसका कहाँ मानना। चुनांचे उसने उस बुजुर्ग का कहना माना और सलाम करके बैठ गया। चश्मे से ठंडा पानी पिया और थोड़ी देर सुस्ताने को लेट गया और सो गया। तब उस पेड़ से एक सांप उस लड़के को काटने के लिए उतरा। लड़का सोया हुआ था लेकिन बुजुर्ग आदमी जाग रहा था। बुजुर्ग ने जैसे ही सांप को देखा तो उसने सांप को मार कर उसका सर काट दिया। जब लड़का उठा तो देखा कि एक सांप बगैर सर के मुर्दा पड़ा हुआ है, तो बुजुर्ग आदमी से हकीकत जानकर वो हैरान रह गया और बाप की पहली नसीहत का राज मालूम हो गया। इसके बाद लड़का वहां से उठा, अपना सामान सफ़र बांधा और उस बुजुर्ग को सलाम करके जाने की इजाज़त मांगी। तब बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? लड़के ने कहा, फला गांव जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे बाप के दोस्त हैं। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा, आप भी चलिए। तब दोनों उस गांव की तरफ चल दिए। दोनों गांव पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब लड़के ने कहा, मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ और यहाँ तिजारत की गर्ज से आया हुआ हूँ। तब गांव के लोग उन्हें निहायत ताज़ीम व तकरीम के साथ अपने घर ले गए और उन्हें खाना खिलाया और हर रोज़ मेहमान नवाजी करने लगे। एक दिन उन लोगों ने कहा, ए लड़के, हमारी कौम में एक औरत निहायत खूबसूरत, नेक बख्त, मालदार और हस्बो नसब में दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि तुमसे उसका निकाह कर दें। ये बात तुम्हारे हक में बेहतर साबित होगी, तुमको खूब माल दौलत हाथ मिलेगी। तब लड़के ने कहा, मेरे बाप ने इससे मना किया है कि सफ़र में किसी हुक्म के पाबंद ना होना, वरना तुम नुकसान और तकलीफ उठाओगे। तब वो बुजुर्ग जो साथ में था कहने लगा, जब यहाँ के सभी रईस की यही आरजू है और यहाँ लोग इसकी गवाही दे रहे हैं और ये भी कि औरत हसीनो मालदार है, तब शादी करने में कोई मुज़ायका नहीं और कोई अंदेशा न कर। तब लड़के को बाप की नसीहत याद आई कि वो बुजुर्ग जो भी कहे उस पर अमल करना। तब लुकमान के बेटे ने अपने बुजुर्ग साथी के कहने पर उस मालदार औरत से निकाह कर लिया। तब इस कौम का एक आदमी लड़के के पास आया और लड़के से कहने लगा कि मैं हज़रत लुकमान के बहुत इज्जत व तकरीम करता हूँ और इस वजह से तुम्हारा भी
खैर ख्वाह हूँ। तुमने ना हक इस औरत से निकाह किया, वो बहुत बुरी है और तुमसे पहले अपने 9 शोहरों को अपनी खलवत गाह में मार कर जी रही है। बस अब तुमको भी मार डालेगी। अगर तुम भला चाहते हो तो किसी हिल्ले बहाने से यहाँ से निकल जाओ। तब लड़का इसकी बातें सुनकर डर गया और अपने फैसले पर पछताने लगा और लड़का गमगीन हो गया। जब बुजुर्ग साथी ने उसे रंजीदा देखा, उदास देखा, तो उसने पूछा, क्या बात है कि तुम बहुत गमगीन व परेशान दिख रहे हो? तब लड़के ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरी बीवी ने, जिससे मैंने यहाँ निकाह किया है, मुझसे पहले 9 शोहरों को शादी की पहली रात ही अपनी खलवत गाह में मार डाला है। डरता हूँ कि वो मुझे भी न मार डाले और शायद इसी वजह से मेरे बाप ने मुझे इस निकाह से मना किया था। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम कुछ अंदेशा ना करो और बेफिक्र रहो। मैं तुमको एक हिकमत बताता हूँ, उस पर अमल करना। वो ये है कि जब रात को तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खलवतगाह में आए तो किसी बहाने से उसे वहाँ छोड़कर मेरे पास आ जाना। तब हम उसकी तदबीर और इलाज करेंगे। गर्ज जब उसकी बीवी रात को उसके पास आई तो उसने बहाने से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा बाहर होकर आता हूँ। बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि कज़ाए हारत और कज़ाए हाजत को जा रहा हूँ और तुम तब तक यहाँ इंतज़ार करो। और इसके अलावा भी एक काम है, वो मैं तुमको वापस आकर बताऊँगा। तब लड़का वहाँ से निकला और सीधा उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुँचा। जब बुजुर्ग ने उसे एक अंगारों से भरा हुआ आतिशदान लाने को कहा, जब लड़का आतिशदान लेकर आया तो बुजुर्ग ने सांप का सर जो पेड़ के नीचे से काट कर लाया था आतिशदान में रख दिया और आतिशदान को लड़के को देकर कहा कि इसे ले जाओ और अपनी बीवी से कहो कि बरहना होकर इस आतिशदान पर खुद को सेके और फिर बाद में दोबारा इस आतिशदान को मेरे पास ले आना। तब लड़का वहाँ से गया और जैसा बुजुर्ग ने कहा था वैसा ही अपनी बीवी को करने को कहा। चुनांचे सेकने के बाद लड़का आतिशदान को वापस बुजुर्ग के पास ले आया। तब बुजुर्ग ने देखा कि 2 सांप इस अंगूठी में और इस आतिशदान में जल रहे हैं। उसके बाद बुजुर्ग ने कहा कि अब जाओ और बगैर किसी खतरे के अपनी बीवी से बातें करो और अपनी बीवी के साथ रहो। और सांप इस अंगूठी में जल रहा है, बस इस वजह से ही इसके पहले शोहर मरे थे। लिहाजा हज़रत लुकमान का बेटा पूरी रात अपनी बीवी के पास रहा और फर्ज को सही यानी सुबह फजर को सही सलामत खलवतगाह से बाहर आया। और गांव के लोग तमाम माजरा सुनकर बहुत हैरान हुए और लुकमान के बेटे के बच जाने से बहुत खुश भी हुए। इसके बाद हकीम लुकमान के बेटे ने इरादा किया कि अपने बाप के कर्जदार के पास जाकर कर्जा वसूल करे। तो उसने अपने साथी बुजुर्ग से कहा कि फला गांव में एक आदमी के पास मेरे बाप की रकम उधार है, तो मैं वहां जाकर उससे वो रकम ली आऊं। तब उस पीर बुजुर्ग ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब वो दोनों आदमी उस गांव की तरफ चल दिए। उस गांव में पहुंचकर उन्होंने लोगों से उस कर्जदार आदमी के बारे में पूछा तो उन्हें कहा कि वो आदमी तो बड़ा फसादी और दबगाबाज है। यहाँ तक तुम लोग वापस चले जाओ, वो आदमी बड़ा दगाबाज है और यहाँ तो तुम नाहक अपनी जान गंवाने आ गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। और वो दगाबाज आदमी एक बार किसी का रुपया लेकर वापस नहीं करता। लेकिन उन दोनों ने लोगों की
बात नहीं मानी और वहां से चलकर उस आदमी के पास पहुंचे और सलाम के बाद लड़के ने उस आदमी से कहा, मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ और अपने बाप का कर्ज वसूल करने को आया हुआ हूँ। तब उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छा, आप हमारे हकीम के फर्जंद हो, तो आज की रात हमें मेहमान नवाजी का शरफ बख्शिए। सुबह को हिसाब किताब करके जो रकम बनेगी वो वापस कर दूंगा। लड़के ने कहा, मेरे बाप ने रात को यहाँ ठहरने से मना किया है। तब उस बुजुर्ग ने कहा जो इसके साथ था, ए लड़के, कुछ परवाह नहीं, चलो आज की रात यहाँ रुक जाते हैं और फिर खुदा ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। लिहाजा उस बुजुर्ग के कहने पर वो मान गया, क्योंकि इसकी करामतें, उस बुजुर्ग की करामतों से लड़का वाकिफ था और बाप का भी हुक्म और नसीहत थी कि अपने साथ वाले बुजुर्ग की बात मानना। लिहाजा वो दोनों उस दगाबाज आदमी के घर पर ठहर गए। जब वो खाना वगैरह खा से फारिग हो चुके तो वो दगाबाज आदमी उन लोगों को दरिया के किनारे बनाए एक मकान पर ले गया और मकान उसी तरह बनाया हुआ था कि जो कोई रात को उसमें से उस घर में सो जाता तो जवार भाटा आकर उसे डुबो देता। उन दोनों को इस मकान में ठहरने को कहा। लिहाजा रात को लड़का तो सो गया और बुजुर्ग जागते रहे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मौजें चढ़ने लगी और पानी मकान पर चढ़ आया। तब बुजुर्ग ने लड़के को नींद से जगाया और वहां से उठकर ऊपर वाला खाने पर कि जहां इस दगाबाज आदमी के बेटे सो रहे थे वहां तशरीफ ले गए। वहां से उसके बेटे को तख्त समेत उठा लाया और नीचे लाकर अपनी वाली जगह पर सुला दिया और खुद ऊपर उसकी जगह पर सो गए। जब फजर के वक्त वो आदमी आया तो क्या देखता है कि वो दोनों ऊपर वाली मंजिल पर उसके बेटे की जगह पर सो रहे हैं और उसके अपने बेटे निचली वाली मंजिल पर पानी में मुर्दा पड़े हैं। तब वो दगाबाज पुकार कर उनसे कहने लगा कि अफसोस, सद अफसोस, मैंने तुम्हारे लिए ये फरेब किया था कि तुमको मार डालूं, लेकिन मैं अपने फरेब में अपने आप हलाक हो गया, मेरे सब बेटे मर गए। तब इन दोनों ने कहा कि जो किसी के लिए बुरा कहता है वो हकीकत में अपने लिए ही बुरा करता है। अलगरज लुकमान के बेटे ने इस दगाबाज आदमी से अपने बाप का रुपया वसूल किया और अपनी बीवी को लेकर जिससे गांव में निकाह किया था, साथ में उस बुजुर्ग और साजो सामान के अपने वतन की वापसी का सफ़र किया। जब हकीम लुकमान का बेटा अपने मकान के करीब पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि ए बुजुर्ग ज़ादे, तू इतना अरसा मेरे साथ रहा, सो तूने मुझे कैसा पाया? तब लड़के ने कहा कि बेशक मैंने आपको नेक मर्द पाया है और आपकी बरकत से बहुत ही मुसीबतों से निजात मिली और नेक बख्त बीवी और नेक बीवी मिली और इस कदर मालो असबाब मिला। तब उस बुजुर्ग ने कहा, माल में से मुझे भी आधा हिस्सा दो। तब लड़के ने कहा, आप अपनी मर्जी से ले लो, जितना भी हिस्सा चाहिए। लड़के की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने एक तरफ बीवी के साथ थोड़ा सा माल रखा और दूसरी तरफ ज्यादा हिस्सा माल का रखा और फिर लड़के से कहा कि इनमें से जो तुम्हें चाहिए रख लो और दूसरा हिस्सा मेरे लिए छोड़ दो। तब लड़के ने अपनी बीवी और उसके साथ थोड़ा हिस्सा माल का चुना और कहा, मेरे लिए ये काफ़ी है। लिहाजा दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर चल दिए। थोड़ी दूर गए कि बुजुर्ग ने लड़के को आवाज़ देकर रोका और उससे पूछा कि ए
लुकमान के बेटे, तू किस वजह से मुझे ज्यादा हिस्सा माल का दिए जाता है? कहीं इसका सबब ये तो नहीं कि तूने जो करामतें मुझसे देखी हैं उनकी वजह से मुझसे खौफजदा होकर ज्यादा माल दिए जाते हो? लड़के ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो इस वजह से है कि मैंने आपकी बरकत से जो नफ़ा उठाया है और मुसीबतों और मुश्किलों से रिहाई पाई है, तो इस सबब से मैंने खुश होकर अपनी खुशी और मर्ज़ी से दिया जाता है और मैंने आपको इतना दिया। तब बुज़ुर्ग ने कहा, ए लड़के, तुम्हारी नेक नियत और आला ज़रफ़ी और इखलाक से मैं बहुत खुश हूँ और ये सब माल भी तुम लेते जाओ, भला हमारा इस दुनियावी मामले या मालो असबाब से क्या काम है? लड़के ने पूछा कि आप कौन हो और किस वजह से मेरे साथ रहे? तब बुजुर्ग ने कहा, मैं अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता हूँ और तुम्हारे बाप की दुआ से सबब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारी हिफाजत व निगहबानी के लिए मुकर्रर किया था और तुमको तुम्हारे बाप का रुपया दिलाया और राह बतलाई और तुम्हारे जिम्मे तो लोगों के साथ भलाई और मेहरबानी करना ही है। बस अब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तुमसे रुखसत चाहता हूँ और तुम भी अब अपने घर जाओ। लड़का सब मालो व असबाब और बीवी को लेकर घर आया और रास्ते का तमाम हवाला अपने बाप यानी लुकमान से बताया। तो बेटे की बात सुनकर हजरत लुकमान ने भी खुदा का शुक्र अदा किया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें, और अगर आप भी चाहते हैं कोई वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।